आपने विशेष ध्यान रखना है। आपने जैसे बीमारी क्या भी आपने कीटनाशक का भी प्रयोग कराया, फफूंदनाशक का भी प्रयोग कराया, तो कम से कम जब ये इससे और जीवाणु खाद का प्रयोग करते हैं तो कम से कम 7 से 8 घंटे का गैप रखते हैं। तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि रात को जैसे आपने कीटनाशक या फफूंदनाशक दवाई से बीज उपचारित कर लिया और सुबह आप जीवाणु खाद से उपचारित करके छाया में उसको 2-3 घंटे सुखा के उसके बाद आप इसमें बिजाई कर सकते हैं। एक और चीज़ का भी जो आपने ध्यान रखना है कि जब हम पछेती बिजाई करते हैं तो आपने देखा होगा कि तो जमाव लेट आता है, और दूसरा हमारा जो मेड़ा है या जो हमारा हम कहते हैं फूट जो है उसकी कम होती है, यानी कि फुटाव कम लेती है। तो उसके लिए बीज की मात्रा जो है वो भी आपने इस समय बढ़ा के करनी है। तो अभी आप 50 से 55 किलो प्रति एकड़ का अगर हम कहें तो उसका चयन करिए, उसको आप प्रति एकड़ बीज में उपचार करिए। ड्रिल से बो रहे हैं तो आप जैसे 20 सेंटीमीटर पे हम बोलते हैं तो उसको 18 सेंटीमीटर करके आपने देखा यूक्लिप लगी रहती है, तो उसका प्रयोग करके आप इस समय उसकी बिजाई कर सकते हैं। दूसरी जो आप जाएगा, लेकिन उसमें आधा जो बैग है वो यूरिया का पानी देने से पहले और आधा बाद में डालें। एक और हमने चयन देखा है कि ट्रेंड लोग पहले पानी पे ही जिंक का प्रयोग करते हैं, सल्फर का प्रयोग करते हैं, और एक माइक्रोराइजा का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। माइक्रोराइजा अच्छी चीज़ है, आपको प्रयोग करना चाहिए, लेकिन उसको कोशिश करिए जब आप बिजाई करते हैं उसी टाइम उसका प्रयोग करें। और उसका तैयार करने की भी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया इस प्रकार है कि जब हम माइक्रोराइजा लेते हैं ये एक तरीके की, ये भी आपका जो हम कहते हैं फसल के साथ एक संबंध बना के रखता है, वहाँ से अपना खाना लेता है और फसल को ये फायदा पहुँचाता है कि पोषक तत्वों का जो एरिया बना देता है ताकि फसल के उत्पादन आप जितने के पैसे की चीज़ डाल रहे हो उतना का प्रयोग उसमें नहीं हो पाता है। तो उसके लिए ये तरीका आप अपनाएं कि जो माइक्रोराइजा को आप बिजाई से पहले, जब आपने बिजाई करनी है उससे पहले 2 से 4 कट्टे आप देसी खाद के ले लें जो बिल्कुल गड़ा सड़ा आया है, और उसको पल्ली पे बिछा लें। पल्ली पे बिछाने के बाद इसको माइक्रोराइजा को 4 से 5 किलो लें और अपने उसके ऊपर डाल के अच्छे तरीके से उसको मिला दें। कारण क्या है, इसको जड़ों के साथ एसोसिएशन करनी है। जड़ों के पास में पड़ा होगा तो जब ही ज़्यादा अच्छा काम करेगा। वो काम तभी करेगा जब आप इसे शुरुआती अवस्था में जब बिजाई करते हैं तब डालें। बाद में जब डालते हैं उसके बाद कई खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग कर रहे हैं, इसका बेनिफिट मिलना चाहिए वो उसका नहीं मिल पाता है। दूसरी बात आती है हमारी कि जब जिंक का प्रयोग बारिश है, आप जो 33% वाला आता है उसका इसमें कर सकते हैं। बाद में आपको जिंक की कमी रखें कि हमेशा जब स्प्रे करते हैं तो उसमें मात्रा का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, और क्योंकि पानी में करते हैं तो पानी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 200 लीटर पानी के अंदर 750 ग्राम जिंक 33% वाला और 5 किलो यूरिया, इसका मिला के कोई दिक्कत नहीं है। कम होता है तो आपका फायदे की बजाय नुकसान होने की आशंका रहती है, तो इस चीज़ का आप कर सकते हैं। दूसरा, आपने खाद कोशिश करिए, दूसरा पानी लगता है उसके अंदर इसको पूरा कर लें। उसके बाद कई बार हमने देखा है बाद तक भी खाद डालते रहते हैं, तो उससे आप बचें। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो खरपतवार प्रबंधन की आ जाती है। खरपतवार की बात करें तो आज के समय में शायद मंडूसी ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं रही है जब से आप मोविज या खीरा का प्रयोग करने लगे, लेकिन अब हम देखते हैं आप हमारे खेत के अंदर लगाना, खासकर जैसे हम देखें कि वो जो मेथी जैसा खरपतवार होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मैना है वो बहुत। हमारे पास सारी स्टेज है, नया भी लगाना आप सब ने आगे बढ़कर जो भारत में भूखमरी थी उसको खत्म करके भारत को विश्व स्तर पर आगे पहुंचाया है। लेकिन अगर हम पोषण की बात करें, ईंधन की बात करें, हमारी रसोई की बात करें तो हमारी रसोई की जो जान है वो तेल है, क्योंकि तेल के बिना आपकी सब्जी दाल लगती नहीं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत तेल का जो आयात है वो बाहर से करता है पाम ऑयल के रूप में 1.5 लाख करोड़ औसतन हमारा सालाना जो है वो खर्चा भारत सरकार करती है। तो क्या इसका अर्थ है कि हमारा जो किसान भाई हैं यहाँ के वो तिलहन फसल उगाने के लिए सक्षम नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यमुनानगर की अगर बात करूँ और कृषि विविधता की बात करूँ तो उसमें हमारे यहाँ के किसान हैं वो पूरे हरियाणा में सबसे आगे हैं, क्योंकि यहाँ पे धान गेहूँ के अलावा जो विविधीकरण में तीसरी मुख्य फसल है वो हमारी गन्ना है। और अगर आपको मैं छछरौली की बात करूँ तो हमारे बीच में पॉपुलर भी एक मुख्य फसल के रूप में है। तो इसका मतलब यहाँ का किसान काफी जागरूक है, वो जानता है कि सिर्फ एक फसल चक्र को ना अपना के हम अलग अलग
फसल चक्रों को अपनाते हैं, निविडीकरण की ओर हमारा रुख जरूर है। थोड़ा सा रुझान में आपका तिलहन फसल की ओर भी लेना चाहूंगी। तिलहन फसल में जो हमारा मुख्य फसल हमारे यहाँ आती है वो है सरसों, और सरसों में हमारा बहुत बड़ा ग्रुप बनानी क्षेत्रों के लिए है, हमारे यहाँ नहीं लगाते। यमुनानगर में ज्यादातर इसे एक अतिरिक्त फसल की तरह लें। अगर हम इसको एक मुख्य फसल की तरह लें तो राया लंबे अवधि की इसकी सरसों ग्रुप की फसल है, जिससे उपज बहुत ही अच्छी है। किस्सों के लिए लास्ट में जाके गेट हमारी पूरी सरसों में पूसा मकसद 28 और पूसा लास्ट में जाके टी बन जाएगी ना, तो राइट साइड मुड़े गेट दे नाल है पहला काट दो, जिसकी अवधि 1 करूं तो RS 750 कुछ लोग उस खाली अर्ज से कुछ और करवा देते हैं, तो आपको ये करवाना बहुत जरूरी है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में इसकी शुरुआत हुई, तो शुरुआत हुई तो उस टाइम पे बीच में बहुत सारी अड़चने आई, किसानों ने करवाया। उस पहले स्कीम में था कि कोई सभी जितने ऋणी किसान हैं सबके लिए अनिवार्य है कि करवाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद सरकार ने कहा कि 2019 में कहा कि जो किसान इच्छुक है सिर्फ उसी का करो, जो इच्छुक नहीं है उसका ना करो। मैं आपको डाटा देना चाहता हूँ, मान लो खराब ओले पड़ जाए, बाद में कोई ऐसी बीमारी आ जाए, प्रोडक्शन कम हो जाए, तो उस सूरत में भी आपको 35,000 रुपए तक इसमें राशि मिलती है। अब की बार आप देखे झाड़ कम आया, जीरी का झाड़ इसलिए कम आया क्योंकि अब की बार जब उसमें फ्लावरिंग स्टेज था, जब उसमें फूल बन रहा था, तो अब लगातार बारिशें होती रही, जुलाई अगस्त सितंबर। तो अब की बार जिन लोगों ने बीमा करवा रखा था, एवरेज मान लो किसी गांव की 25 क्विंटल है और अब की बार वो 20-22 क्विंटल आई, तो उस गांव के सभी किसानों को मान लो 22 क्विंटल है, 3 क्विंटल के पैसे फसल बीमा योजना के सबको मिलेंगे जिसने बीमा करवा रखा है। तो कई भाई कहते थे बीमा मत कराओ, बीमा कोई फायदा नहीं है। ऐसे भी होता है कि अब की बात देखो, आपके सामने बारिश होते ही फसल अच्छी हुई, पैदावार कम हुई। अब जितनी पैदावार क्विंटल कम हुई पिछले साल से, उतना बीमा सभी के अकाउंट में जाएगा। तो भाई आपसे अनुरोध ये है कि आप ये भी काम करवाएं, आप इससे ना बचें, ये बहुत अच्छी स्कीम है। एक अभी स्कीम कल ही लागू हुई है, मैं आप सिर्फ ध्यान से सुने सभी। एक रजिस्ट्री होगी आपकी, रजिस्ट्री विभाग करेगा और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पटवारी और हम मिलकर करेंगे। रजिस्ट्री का मतलब ये है कि अभी अगले 10 दिन में हमें कैंप लगाएंगे हर गांव के अंदर। उस कैंप के अंदर क्या होगा कि जितनी जमीन आपके नाम है, मान लो एक आपका किला यहाँ है, एक दूसरे छोड़ पे आधा कहीं है, तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर में एंट्री आपका मोबाइल से खोलोगे तो आपका मोबाइल की रजिस्ट्री आपके मोबाइल पर आ जाएगी। तो आपको ये पता होगा कि भी मेरे पास टोटल में कितनी जमीन का मेरे पास मैं हकदार हूं, कितनी मेरे पास जमीन है। वो अभी कल से शुरू हुई है, अभी 3 जिलों में शुरू हुई है, वो अम्बाड़ा, फरीदाबाद और एक पंचकुला, इन 3 जिलों में शुरू हुई है। लेकिन वो अगले हफ्ते से हर जिले में शुरू हो जाएगी। फरवरी तक हमने हर आदमी की रजिस्ट्री उसके ही मोबाइल पे जैसे OTP आता है ऐसे करके अपने आप लोगों को देनी है। तो ये एक इसमें जो ये कल से काम शुरू हो रहा है अगले हफ्ते से, इसमें मेरा अनुरोध ये, कई भाई ये कहते हैं पता नहीं भाई ये डिपार्टमेंट वाले क्यों हमारी जमीन के बारे में पूछ रहे हैं, कहाँ से डाटा लेके जाए, किसको डाटा देंगे, क्या होगा। आप इससे बिल्कुल ना डरें, और कोई आपको बहकाए तो बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। आपका मोबाइल पे ही आपके डाटा आ जाएगा, आपके मोबाइल पर संदेश आ जाएगा कि जी आपके पास टोटल इतने बीघे, इतने बिस्वे जमीन है और आपकी यहाँ है। तो उसका डाटा जो है वो आपकी जमीन पर अभी रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी अगले हफ्ते से। वो आपके गांव में बैठ के ही और आपके ही उस फोन नंबर से उसमें ही कनेक्ट करके वो आपके पास उसका रिकॉर्ड सदा के लिए रहेगा। चौथा जो इम्पोर्टेंट बात है मशीनीकरण का, जो मशीन आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि पहले फसलों में आग लगाने की बहुत सारी घटनाएं होती थी। अभी फसल में आग लग रही है, चारों तरफ केस बन रहे हैं। अब की बार आपने देखा होगा, बहुत किसान भाइयों ने मुझे कहा कि जी अब की बार तो हमारे इलाके में आग नहीं लगी। देखिए आपके इलाके में पॉपुलर होने के मारे आग कम लगती, फिर भी लोग आग लगाते थे। लेकिन पिछली बार जो घटनाएं थी, 37 घटनाएं थी, उससे पहले 99 थी, 100 थी, 150 थी, बहुत ज्यादा आग की घटनाएं होती थी। वो आग की घटनाएं क्यों नहीं? एक तो सरकार उसको 1000 रुपए उसके अकाउंट में गए। जिन किसान भाइयों ने 26 एकड़ तक रिश्ते करवा रखा था, उनके सबके पैसे जा चुके हैं। 26 से जो ऊपर की जमीन थी किसी एक आदमी के नाम, उसके 1000 रुपए बचे हुए हैं। पिछले साल तकरीबन 12.5 करोड़ रुपए, 12.5 करोड़ रुपए जिले के उन किसानों के खातों में गए जिन्होंने खेतों में आग नहीं लगाई और अपना पंजीकरण करवा रखा था। अब की बार तकरीबन 35,000 किसानों ने करवा रखा है। तो आप ये देखिए 35 से 40 करोड़ रुपए 1200 रुपए एकड़ के हिसाब से जनवरी के और फरवरी तक आपके अकाउंट में आ जाएगा जिन्होंने आग नहीं लगाई।
चाहे उसके पुराली बनवाई है, उसके गट्ठे बनवाए हैं या उसको खेत के अंदर मिलवाया है। और इसी प्रकार जो मशीनीकरण है, मशीनीकरण आप देखा होगा कितने मशीन आपके बेलर, कितने बेलर चल रहे थे आपकी बारी एरिया में, बहुत फोन आते हैं हमारे पास बेलर नहीं है, बेलर नहीं मिल रहे हैं। अब तकरीबन 1650 तो हमारे पास ये जो मशीन आप खड़े हैं सामने देख रहे हो, ये मशीन है जो खेत के अंदर ही अवशेषों को मिला, सुपर सीडर मिला देता है। और तकरीबन 70 के करीब अपने यहाँ पर जिले के अंदर जो हमारी बड़ी गट्ठे वाली मशीन है, गट्ठे वाली मशीन है। और तकरीबन 1.5 लाख मैट्रिक टन, 1.5 लाख मैट्रिक टन की डिमांड है यमुनानगर में प्लाईवुड इंडस्ट्री में, जो ये लकड़ी जलाते हैं, 2 रुपए किलो। 1 एकड़ में कम से कम 2 टन पराली निकलती है, 2 टन पराली निकलती है। तो तकरीबन आप मानो 3,500 से 4,000 रुपए उस पराली का रेट है। और जब ऑफ सीजन में होता है तो वो रेट और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब सरकार ने जो नए सरसों काटते हैं, गेहूं भुट्टा करती, अब फेस्टिवल चाहिए, सरसों पर चाहिए, गेहूं पर चाहिए, लेकिन ये सब बदल कर दी, इनको सरसों अलग हो, गेहूं अलग हो। तो शहर बदल में बहुत जरूरी है उनके साथ। और तीसरी बात गेहूं कटते ही इसमें आराम बहुत सारे, अगर उसकी दवा सकती बढ़ाई तो आराम सारे उसको बोलो, आराम भी 2 घंटा वहां जाने वाली वीडियो बहुत बढ़िया 8 लोग की संख्या में आएगा वो, जैसे स्किल हो गए उससे अब वैसे जो जिस क्षेत्र में इतना नाका चला रहा है, तुमका लोग इतना पानी का नाका चला रहा, इतना तो पानी नहीं चला, और जहाँ नाका बंद करा वो कभी सूख जाता, उसकी का रोक ना है। ये तो उसमें 2-3 दिन बाद पानी सूखता है, क्यों? अगर खाद ये देकर कलर बनाए जाते और केज में उसमें मेन रोल है हमारी जमीन में केज में हमारे खाता है पेस्टिसाइड जितना लगे थे उसका दरगाह नीचे चले गए, वो नीचे चले गए उससे करके। और जब उसको बंद करने के ऊपर है वो हमारे को भी गले मजबूत है, वो दूसरी बार में ऊपर आना, दूसरी बार में लगा उपजाऊ शक्ति वही रहा है। ये जो खाद को गिरा वो बिखरा के रह गए, ये जो एकदम जीवन में कभी गलती हो, ये जो नहीं गिरा है वो पड़ जाए। रमेश खटसाली जिला परिषद की अध्यक्षता में आयोजित समारोह द्वारा हमारे आज के कार्यक्रम के दोनों मुख्य अतिथिगणों श्री मुकेश गर्ग जी एवं चौधरी कंवरपाल जी का आभार व्यक्त करें। आज के कार्यक्रम में मुझे कार्यक्रम में पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से उनका मान सम्मान और बढ़ेगा। कृपया अपनी जोरदार तालियों से उनका आदर करें, उनका स्वागत करें आज के कार्यक्रम में। लगे कि 12-14 वो आ चुके हैं, उससे पहले आएंगे तो आपका दवाई का खर्चा ज़्यादा होगा, उसका नुकसान आपकी फसल पे कम होगा। तो ये जानना जरूरी है कि स्टेज पे करना है। जब आपको लगे कि ETL उसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल आपके पौधे में प्रति पौधा आपको लग रहा है कि 12-13 डाइमिथ्योएट जो रोगोर के नाम से आपके बीच में प्रचलित है, आप जानते हैं नाम इसका रोगोर डाइमिथ्योएट सॉल्ट है, वो आप 250 ml को 200 से 250 लीटर पानी में लेके स्प्रे करें। आवश्यकता पड़ने पर अगर 3 से ज़्यादा है तो 15 दिन के इसका स्प्रे दोहराएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके अल्प को रोकने के लिए। अभी ये जो समस्याएं 2 महत्वपूर्ण थी, मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। अभी हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं सभी में, और मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, जो अध्यक्ष महोदय हैं, जो मंच पर आपसे हमारे यहाँ पे विराजमान हैं, उनका कि मैं श्री मुकेश गर्ग जी को पुष्प द्वारा उनका स्वागत करें। चलिए, मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी दीदी यमुनानगर डॉक्टर आदित्य प्रताप देवासी को कि वे मंच पर आएँ और जो डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं कृषि के लिए, आपके लिए, आपके फायदे के लिए, उसके बारे में आपको विस्तार से बताएं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी, श्री मुकेश गर्ग जी, और इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे श्री रमेश खटसाली, चेयरमैन जिला परिषद,
रोहित कुमार जी श्री अश्विनी आर्य की डॉक्टर संदीप रावत जी